ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो 20 साल तक औलाद की नेमत से महरूम रहा। दिन रात की दुआएं, सजदे, मन्नतें और दरगाहों की हाजिरियां सब बेकार गईं। यहां तक कि उम्मीद की शमा मंद पड़ने लगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बच्ची जो गुनाह की कोख से पैदा हुई, उसकी झोली में आ गिरी। उस बच्ची ने उसके सूने आंगन को रौनक बख्शी, उसकी बीवी के चेहरे पर खुशी की चमक लाई, और वही बच्ची उसकी जिंदगी का मरकज बन गई। लेकिन जब वह बच्ची जवान हुई, तो वही गुनाह उसकी तकदीर बन गया, जो कभी उसके बाप के माजी का हिस्सा था। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि राज अफशा हो गए, और सच्चाई के चिराग ने रूह को हिलाकर रख दिया। यह कहानी गुनाह, तौबा और तकदीर के उस चक्र को बयान करती है, जो इंसान को उसके आमाल का आईना दिखाता है। इबरत, एहसास और रुजू की एक ऐसी दास्तान जो हर दिल को छू जाए। अगर आपके आसपास या कोई मोहल्लेदार ऐसा गुनाह कर रहा हो, तो उसे प्यार से समझाइए, ताकि किसी की आखिर तक बर्बाद होने से बच जाए। और इस वाक्य को सदका ए जारिया समझकर शेयर कर दीजिए। मुकम्मल वाक्य जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, मगर कभी कभी जब सब्र का फल मिलता है, तो उसकी मिठास में आंसुओं की नमकीनियत भी घुली होती है। और दुआ जब कबूल होती है, तो कभी तकदीर ऐसे रास्ते से देती है जिसका अंदाजा भी नहीं होता। यह किस्सा है एक शख्स का, अब्दुल गफूर, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में अपनी बीवी हमीदा के साथ रहता था। अब्दुल गफूर लकड़ी का काम करता था, कभी कुर्सी बनाता, कभी अलमारी। ईमानदारी उसकी पहचान थी, और खामोशी उसकी जुबान। हमीदा उसकी हमसफर थी, पर्दादार, दीनी और खामोश दुआ मांगने वाली। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, सुकून, छत, रोटी, मगर एक चीज नहीं थी, औलाद। 20 साल गुजर चुके थे इस घर को बसे हुए। हर साल उम्मीद की नई कोपल फूटती, और हर साल पतझड़ उसे बेरहमी से तोड़ देती। हमीदा की गोद खाली रही, और अब्दुल गफूर के सजदे भारी हो गए। दुआ करते करते उनके होंठ सूख गए, तावीज बांधते बांधते कलाइयां सूज गईं, और दरगाहों पर चादरें चढ़ाते चढ़ाते कपड़े फट गए। गांव के लोग ताने देते, क्या पता कोई गुनाह किया हो, अल्लाह नाराज हो, तो सब कुछ देकर एक चीज रोक लेता है, शायद किस्मत में ही नहीं लिखा। ये जुमले दिल पर खंजर की तरह चलते, मगर वे खामोश रहते। कभी कभी अब्दुल गफूर रात में चुपके से रोता, और हमीदा उसकी बाह में छुपकर आंसू पोंछती। उसी गांव के कोने में एक झुग्गी में एक औरत रहती थी, फौजिया। उसकी जिंदगी का हर दिन, हर रात गुनाह में लिपटी थी। एक वक्त था जब उसने अपनी इज्जत का सौदा किया था, मगर वक्त के साथ वही उसका रोजगार बन गया। जो मर्द शहर से आते, या गांव के वे लोग जो रातों के अंधेरे में छिपते, फौजिया के दरवाजे पर दस्तक देते। फौजिया का चेहरा खूबसूरत था, मगर आंखों में वीरानी थी, जैसे किसी ने उसमें से रोशनी छीन ली हो। उसके दिल में भी कभी मां बनने की ख्वाहिश उठती थी, मगर फिर वह हंस देती, एक खाली हंसी जिसमें दर्द की चीख छुपी होती। एक रात, जब चांद बादलों में छिप गया था, एक मर्द उसके पास आया। वह थका हुआ, मायूस और बेखुद सा था। वह अब्दुल गफूर था। यह वह जमाना था जब उसकी शादी को 2 साल हुए थे, और उसे बेहद दुख था कि उसकी बीवी मां नहीं बन पा रही थी। वह किसी बुजुर्ग की तलाश में शहर गया था। रास्ते में शर्म, बेबसी और मायूसी उसे फौजिया के दरवाजे तक ले आई। वह एक रात का गुनाह था। अगली सुबह अब्दुल गफूर को अपने आप से नफरत थी। उसने फौजिया को पैसे दिए, और बिना पीछे देखे निकल गया। उस वाक्य को उसने अपने दिल में दफन कर दिया। मगर वह गुनाह, जिसे वह एक पल की भूल समझ बैठा था, तकदीर ने अपने रजिस्टर में लिख लिया था। 9 महीने बाद फौजिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बेहद खूबसूरत थी, चेहरा चांद सा, आंखें काली झील सी। मगर फौजिया की आंखों में डर था। वह जानती थी कि यह बच्ची उसके गुनाह की गवाही है। अगर लोगों को पता चल गया, तो वह न गुनाह कर सकेगी, न जी सकेगी। एक रात चुपचाप उसने बच्ची को कपड़े में लपेटकर पुराने कब्रिस्तान के पीछे झाड़ियों में छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में डर ज्यादा था। अगली सुबह फज्र के वक्त अब्दुल गफूर हमेशा की तरह सैर को निकला। जब वह झाड़ियों के पास पहुंचा, तो एक कमजोर सी आवाज ने उसे चौंका दिया। वह रुका, कान लगाया, और झाड़ियों के भीतर झांका। वहां एक नन्ही बच्ची रो रही थी, कपड़ों में लिपटी हुई। वह सन्न रह गया। वह कायनात एक पल को ठहर सा गया। उसने धड़कते दिल से बच्ची को उठाया, गोद में लिया,
और भागता हुआ घर पहुंचा। हमीदा, वह चिल्लाया, अल्लाह ने सुन ली, ये देख। हमीदा हैरान थी, आंखों में आंसू, दिल में शुक्र। दोनों ने बिना एक शब्द कहे उस बच्ची को अपना लिया। उसका नाम रखा गया नूरीन। नूरीन रोशनी की तरह उनकी जिंदगी में फैल गई। उसकी हंसी, उसकी मासूम हरकतें उनके दिलों को राहत देती। वह स्कूल जाती, कुरान पढ़ती, माँ के साथ खाना बनाती, बाप के साथ दुकान पर भी जाती। अब्दुल गफूर उस पर जान देता, हर वक्त उसका ख्याल रखता, नई चीजें लाता और लोगों से कहता, यह मेरी बेटी है, अल्लाह की दी हुई है। नूरीन हर लिहाज से एक नेमत थी। जब नूरीन 16 साल की हुई तो हुस्न में बेमिसाल थी। गांव में कोई भी उसे नजर भर कर देखता तो नजरें झुका लेता। उसकी सादगी और सुंदरता दिलों को खींच लेती। एक दिन शहर से एक औरत आई। वह खुद को कपड़ों की ताजीरा बताती थी। जब उसने नूरीन को देखा तो उसे मॉडलिंग का ऑफर दिया। हसीन सपने दिखाए, मशहूरी, दौलत, चकाचौंध। हमीदा बहुत नाराज हुई, मगर नूरीन के दिल में ख्वाहिश जाग चुकी थी। अब्दुल गफूर ने भी मना किया, मगर उसकी जिद के आगे दोनों हार गए। उन्हें लगा वह कुछ दिन में लौट आएगी। नूरीन शहर चली गई। शहर की दुनिया अलग थी। वहां हुस्न बिकता है, इज्जत कीमत लगती है और नाम के पीछे सच छुप जाता है। नूरीन पहले मॉडलिंग में गई, फिर धीरे धीरे पार्टियों में बुलाया जाने लगा। पैसों की चमक, शोहरत का नशा, हर दिन एक नया चेहरा। वह बदलती गई, उसकी मासूमियत खोती गई। कुछ सालों में वह वही बन गई जो कभी फौजिया थी। 3 साल बाद जब वह लौटी तो माँ बाप ने उसे पहचाना तक नहीं। रंग जर्द, आंखें बुझी हुई, होंठ खामोश। वह बीमार थी, बेहद बीमार। डॉक्टरों ने बताया कि वह एक लालाज बीमारी में मुब्तला है। नूरीन ने बिस्तर पकड़ लिया। वह चुप रहती, न रोती, न हंसती। माँ उसके पास बैठी रहती, बाप चुपके से रोता। एक दिन फज्र के वक्त नूरीन की सांसें थम गईं। गुस्स के वक्त हमीदा ने उसका चेहरा देखा तो वह काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने राख पोत दी हो। अब्दुल गफूर ने जब उसे कंधा दिया तो ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उठा रहा हो, जैसे लाश नहीं, पत्थर हो। कब्र में मिट्टी डालने के बाद अब्दुल गफूर की हालत बिगड़ चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो छुपा हुआ है। उसी रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत खड़ी थी, बुर्के में। आवाज कांप रही थी। अब्दुल गफूर, याद है? 20 साल पहले तूने एक दिन की मजदूरी देकर गुनाह किया था। वही गुनाह हामिला में बदला। वही बच्ची नूरीन थी। अब्दुल गफूर का दिल थम सा गया। मैंने तौबा कर ली, मस्जिदों में काम करती हूं, पर तेरी बेटी, वह उन्हीं गुनाहों में पड़ गई जिनमें तूने मुझे धकेला था। अब भी वक्त है, तौबा कर ले, वरना याद रख, अगर मौत आ गई और तौबा न की तो कब्र में वही होगा जो नूरीन के साथ हुआ। अब्दुल गफूर जमीन पर बैठ गया। आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। या रब, मैं गुनाहगार हूं, पर तौबा करता हूं, सच्ची तौबा। रात के अंधेरे में जब फौजिया की आवाज अब्दुल गफूर के कानों से टकराई तो उसके कदम जैसे जमीन से जा चिपके। वह औरत, जिसका वजूद वह बरसों पहले अपने जमीर में दफन कर चुका था, आज उसकी दहलीज पर खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़कने के बजाय थरथरा रहा था। वह नूरीन, जिसे तूने बेटी समझा, वह तेरी अपनी बेटी थी। वह एक लम्हे का गुनाह था, जिसे तूने पैसों में तौल दिया। अब्दुल गफूर के गले में आवाज अटक गई। वह जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी कमर तोड़ दी हो। फौजिया बोलती रही। उसकी आवाज में जहर नहीं, एक गहरी थकान थी। मैंने उस रात के बाद तौबा की। बरसों लगे खुद को पाक करने में। मस्जिद में झाड़ू देती हूँ, बच्चियों को दीनी तालीम देती हूँ, हर रोज अपने गुनाहों के लिए आंसू बहाती हूँ। मगर तेरी बेटी, वह उन्हीं गुनाहों में जा पड़ी जिनसे निकलने में मुझे आधी उम्र लग गई। अब्दुल गफूर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। आंखों से आंसू जारी थे, मगर जुबान गूंगी थी। या रब, मेरे गुनाह की सजा मेरी बेटी ने पाई। मैं गुनाहगार हूं, पर तू रहीम है, करीम है, मुझे माफ कर दे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अब्दुल गफूर का चेहरा बदला हुआ था। उसके कदम मस्जिद की तरफ बढ़े और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सजदे में गिरा और घंटों वहीं रहा। फिर उसने फैसला किया, अब बाकी जिंदगी नेकी में गुजारनी है। वह सब जो मैंने गलत किया, अब उसका कफारा देना है। उसने अपनी दुकान छोड़ दी, पुराना घर बंद कर दिया। हमीदा को साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ।
कुछ दिन बाद वह एक मदरसे के बाहर खड़ा था, जहां दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, मदरसा नूर, तौबा गुनाहों का कफारा है। यह वही मदरसा था जहां फौजिया अब बीबी फौजिया कहलाती थी। उसकी जुबान पर दीनी बातें थीं और चेहरे पर सुकून। फौजिया ने अब्दुल गफूर को देखकर कोई ताना नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अब देर नहीं हुई, तौबा कबूल होने की उम्मीद अभी बाकी है। अब्दुल गफूर ने मदरसे के अंदर कदम रखा और वहां झाड़ू देने, सफाई करने और बच्चों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। दिन में दर्स सुनना, रात को तौबा करना। हमीदा औरतों के हिस्से में कुरान पढ़ाती और दुआओं की अमीन बन गई। कुछ महीने गुजरे, अब्दुल गफूर के चेहरे पर सुकून होता गया, मगर दिल में एक खलिश बाकी थी, नूरीन। हर रात वह ख्वाब में आती, कभी खामोश, कभी रोती हुई और कभी आंखों में सवाल लिए, अब्बा, क्या मेरी मगफिरत होगी? एक रात अब्दुल गफूर बहुत रोया, मस्जिद के इमाम के पास गया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। इमाम ने कहा, बेटी गुनाहगार थी, मगर तूने उसकी परवरिश मोहब्बत से की। उसकी गुमराही उसके नसीब में थी, मगर तेरी तौबा खालिस हो तो अल्लाह सब माफ कर सकता है। कुरान कहता है, इन्ना अल्लाह यगफिरु जुनूबा जमिया, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अब्दुल गफूर ने मदरसे में बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया। वह नूरीन की कहानी सुनाता, मगर नाम बदलकर। बच्चे हैरान हो जाते और सबक लेते। बेटा, गुनाह की शुरुआत कभी छोटी होती है, लेकिन अंजाम वह कब्र की तारीकी में जाकर नजर आता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, मगर दिल का दरवाजा बंद ना हो जाए। फौजिया भी अपनी जिंदगी की कहानी लड़कियों को सुनाती और कहती, मैं बच गई क्योंकि वक्त पर रुक गई। तुम रुक जाओ, वरना जिंदगी तुम्हें रोक देगी। एक दिन हमीदा बीमार पड़ी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि दिल कमजोर हो चुका है। रात को उसने अब्दुल गफूर का हाथ पकड़कर कहा, नूरीन की कमी ने दिल तोड़ दिया, मगर तूने तौबा कर ली। ये सब कुछ काफी है। मेरी एक ख्वाहिश है, अगर नूरीन की कब्र देख सको तो एक दुआ पढ़ देना। शायद हमारे आंसू उसे रोशनी दे दें। कुछ दिन बाद हमीदा के इंतकाल के बाद अब्दुल गफूर ने नूरीन की कब्र पर जाना तय किया। वो कब्रिस्तान गया, कब्र के पास बैठा, कुरान पढ़ा और फिर खामोशी से कहने लगा, नूरीन, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अनजाने में धोखा दिया। तुम मेरी जिंदगी का वो सबक थी जिसे मैं खुद ना समझ सका। फिर उसने हाथ उठाए और बुलंद आवाज में दुआ की। एक तेज हवा चली, आसमान पर बादल थे, मगर रोशनी की एक किरण कब्र पर पड़ी। अब्दुल गफूर ने महसूस किया जैसे सुकून की लहर उसके दिल से निकलकर फिजा में घुल गई हो। उस रात अब्दुल गफूर को ख्वाब आया। नूरीन सफेद लिबास में थी, चेहरा रोशन, आंखों में सुकून। अब्बा, आपकी तौबा ने मुझे भी अल्लाह के हुजूर रोशनी में पहुंचा दिया। अम्मी की दुआएं, आपके आंसू और बीबी फौजिया की तौबा, सब ने मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। मैं माफ कर चुकी और आप भी खुद को माफ कर दीजिए। सुबह जब अब्दुल गफूर उठा तो उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसने सबको बताया, मेरी बेटी अब सुकून में है और मैं भी। अब्दुल गफूर ने बाकी जिंदगी मदरसे में गुजार दी। वह लोगों को तौबा का मतलब समझाता और कहता, गुनाह अगर तुम्हारी मुट्ठी में हो तो उसे खोल दो। अगर वह तुम्हारे कदमों से जकड़ा है तो रिस्क करके निकालो। लेकिन अगर वह तुम्हारे दिल में है तो रब के सामने झुक जाओ, वह दिल बदल देता है। मदरसा नूर आज भी कायम है। बीबी फौजिया आज भी वहां तालीम देती हैं और अब्दुल गफूर की कब्र मदरसे के सहन में है, एक तख्ती के साथ। यहां वह शख्स दफन है जिसने गुनाह को तौबा से मात दी।